सीरत नबवी उन्वान आवे ज़मज़म का कुएं की खुदाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उन्वान ज़मज़म की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्के मुकर्रमा में न समा सकी और पूरे हजाज में फैल गई। उनके एक बेटा कदीर के औलाद में से अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ारा था। नज़ारा के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मज़र था। मज़र की नस्ल से कुरैश बिन मलिक पैदा हुए। ये फ़रहा बिन मलिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ़ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कसी ने इक़्तिदार हासिल किया। कसी के आगे 3 बेटे हुए, उनमें से एक अब्दुल मुनाफ थे, जिनके अगली नस्ल में हासिम पैदा हुए। हासिम ने मदीने की एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम सईब रखा गया। ये पैदा ही हुए थे कि हासिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुत्तलिब मक्के के हाकिम हुए। हासिम का बेटा मदीने मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीने गए। उसे लेकर मक्के मुकर्रमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका ग़ुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया ये हासिम का बेटा और मेरा भतीजा है। उसके बावजूद लोगों ने उसे मुत्तलिब का ग़ुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह सईब को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़र्रार और अब्दुल रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को और कुएं को कबीले ज़रम के सरदार मजाज ने पाट दिया था। कबीले ज़रम के लोग उस ज़माने में मक्के के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार माज बिन अमरू था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर न हुआ। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर न होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। उसने तमाम माल दौलत, तलवार और ज़र वगैरह खाने काबे से निकाल कर ज़मज़म के कुएं में डाल दिए और मिट्टी से उसको पाट दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब उसका नाम व निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनु खज़ा ने बनु ज़रम को वहाँ से मार भगाया। बनु खज़ा और कसी के सरदार का ज़माना इस हालत में गुज़रा। कुआं बंद पड़ा रहा, यहाँ तक कि कसी के बाद अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में उन्हें ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हज़र अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मुझसे कहा तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा वर्रा को खोदो। मैंने पूछा वर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैंने अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा मजनून को खोदो। मैंने पूछा मजनून क्या है, वो बताए बगैर चला गया। इसी से अगली रात फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला ज़मज़म को खोदो। मैंने अगला पार्ट देखने के लिए दूसरी वीडियो देखें जो मेरे चैनल पर है। ओके बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।